आतंकवादी कान खोल के सुन ले, ये देश इस बात को कभी भूलने वाला नहीं है। आगे की कार्रवाई तय करने के लिए समय क्या हो, स्थान क्या हो, स्वरूप क्या हो, वो सारे फैसले करने के लिए इजाजत दे दी गई है। उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। All those responsible will be brought to justice. तो दिल्ली ब्लास्ट का बदला अभी बाकी है। बदला लिया जाएगा क्योंकि जांच एजेंसियां तेजी से गुनहगारों के करीब पहुंच रही हैं। हमले की एक एक कर कड़ियां जोड़ी जा रही हैं। जांच अब सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं रही है। कश्मीर में सीआईके की 13 जगहों पर रेड चल रही है, तो वहीं यूपी एटीएस ने भी कानपुर और लखनऊ से कई संदिग्धों को दबोचा है। ब्लास्ट से जुड़ी लाल इको स्पोर्ट्स कार की बरामदगी और आरोपी डॉक्टर उमर के एक रिश्तेदार फहीम की हिरासत में उसे लेकर पूछताछ की जा रही है। इस घटना को लेकर सरकार सख्त है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोषियों को कड़ी सजा देने की बात कही और केंद्रीय कैबिनेट ने इस घटना को आतंकवादी कृत्य करार दिया है। गृह मंत्री अमित शाह ने सुबह ही उच्च स्तरीय बैठक कर जांच की प्रगति का जायजा लिया। इसका मतलब साफ है कि सरकार इस केस की तह तक जाने के लिए पूरी तरह से गंभीर है। आतंकवाद के इस नेटवर्क को जड़ से उखाड़ फेंकने का संकल्प लिया गया है और अब देखना होगा कि ये जांच हमें और किन किन चेहरों तक लेकर जाती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इसकी निंदा हुई है। सिंगापुर ने इस ब्लास्ट की कड़ी निंदा की और अमेरिका ने कहा कि ये वो स्थिति पर बारीकी से नजर बनाए हुए हैं। सूत्र बता रहे कि इस मॉड्यूल का अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शन भी सामने आया है। सूत्रों के मुताबिक उमर उन नबी और उसका सहयोगी डॉक्टर मुजम्मिल गनई तुर्की की यात्रा पर गए थे। शक है कि वहां पर उन्होंने जैश मोहम्मद के हैंडलर से मुलाकात की और दिल्ली को दहलाने की ट्रेनिंग और उन्हें निर्देश भी दिए गए। भारत में नए टेलीग्राम ग्रुप बनाए गए और अपनी नापाक आतंकी योजना को आगे बढ़ाया गया। फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी जांच एजेंसियों के रडार पर है। खबर है कि इसी यूनिवर्सिटी के परिसर में डॉक्टर उमर और उसके सहयोगी छिपकर मिलते थे और धमाके की साजिश रचते थे। यूनिवर्सिटी के हॉस्टल के रूम नंबर 13 को भी सील कर दिया गया है, जो कथित तौर पर डॉक्टर मुजम्मिल का कमरा था और यहां ये लोग अपनी खुफिया बैठकें करते थे। अब यूनिवर्सिटी के अन्य छात्रों और स्टाफ से भी पूछताछ की जा रही है। शुरुआती जांच में पता चला है कि यह विस्फोट हाई इंटेंसिटी का था। जांच एजेंसियों को शक है कि इसमें मिलिट्री ग्रेड के विस्फोटक का इस्तेमाल किया गया था। हालांकि फॉरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार है। धमाके की भयावहता ऐसी थी कि घटना से लगभग 300 मीटर दूर एक दुकान की छत पर शरीर के चीथड़े मिले हैं। जांच एजेंसियां इस बात की भी गहनता से जांच कर रही हैं कि क्या ये एक फिदायीन हमला था। जांच एजेंसियों की तरफ से पूरे मामले की तहकीकात की जा रही है। जैसे जैसे परत दर परत खुलती जा रही हैं, वैसे वैसे नए किरदार भी निकलकर सामने आ रहे हैं। अब तक कई लोगों को इसमें गिरफ्तार किया गया, हिरासत में लिया गया है, जिनसे लंबी पूछताछ एटीएस की टीम, एनआईए की टीम कर रही है। नापाक आतंकी योजना को आगे बढ़ाने का प्लान किस तरह से इन लोगों ने बनाया था, इसकी भी जांच पड़ताल की जा रही है। तह तक जाने की कोशिश जांच एजेंसियां कर रही हैं। कहां से पूरी प्लानिंग की योजना बनाई गई थी, किन किन देशों से फंडिंग की गई। बढ़ते आगे।